हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू स्टडी विद टीम बनारस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके ऑफलाइन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जहाँ पर नहीं लिखा हो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। पहला है विकास जीवन पर्यंत होता है, बी है कि विकास परिवर्त्य होता है, सी है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, डी है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ यहाँ पर इसी होगा। ठीक है, इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में पहले रिप्लाई कीजिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही जवाब हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ज़रूर से जाकर देख लीजिए। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप बाल विकास के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये जानते हैं इसके उत्तर को। इसका सही जवाब है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिद्धांतों के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने यह पढ़ा था कि विकास सार्वभौमिक तो होता है किंतु सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करता है, और यहाँ पर लिखा है कि प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगर बच्चा इंडिया में पला बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ का जो संस्कृति है उसका प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलता है। वह उसी भाषा में बातचीत करेगा, उसका रहन सहन वैसा होगा, उसका पहनावा वैसा होगा। ठीक है, वही अगर बच्चा अमेरिका में पला बड़ा है तो वहाँ की संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। बच्चे की भाषा भी वहाँ का भाषा होगा, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना सब कुछ वहाँ के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे के ऊपर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत होता है। एकदम सही बात है कि विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक कि बच्चा कब्र में न चला जाए। ठीक है, फिर भी है विकास परिवर्त्य होता है, यानी कि विकास मॉडिफिएबल होता है। यह भी सही बात है। हमने जब आपको बताया था कि डेवलपमेंट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वह पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसी में हमने बताया था कि डेवलपमेंट परिवर्त होता है, मॉडिफिएबल होता है। ठीक है, सी है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो एकदम सही बात है, विकास के ऊपर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से आपका नहीं वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बी है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, सी है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, डी है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यही विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ाया था कि विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, यानी कि विकास का पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, किंतु इसे सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता कि हाँ बच्चा इतना ही विकसित होगा या फिर उसका विकास एकदम डेफिनेटली इसी दिशा में होगा ही। ठीक है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, बल अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ बच्चे का विकास इस दिशा में हो सकता है। अब होना न होना उसके ऊपर निर्भर करता है, पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो सही बात है कि विकास एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था में रहता है, फिर उसके बाद वह बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, इसी क्रम में चलता रहता है। ठीक है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो सही बात है कि विकास धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि अभी बच्चा जन्म लिया है तो कल वह दौड़ने लगेगा। ठीक है, बल्कि वह धीरे धीरे विकसित होता है। सबसे पहले वो अपने सिर को हिलाना
संभालना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है यानी कि घुटने के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद वह खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वह चलना सीखता है। यानी कि एक धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया होती है विकास। फिर डी है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो सही बात है कि व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति के विकास की जो दर है, जो गति है, वह भिन्न भिन्न होती है। कुछ बच्चे 1 वर्ष में ही चलना प्रारंभ कर देते हैं, वही कुछ बच्चों को चलने में 2 वर्ष की आयु लग जाती है। ठीक है, यह प्रश्न आपका सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 2 में पूछा गया है। आपका पेपर 1 व पेपर 2 का सीडीपी का सिलेबस सेम ही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि पेपर 2 के लिए आपको अलग से सिलेबस पढ़ने की जरूरत है। तो दोनों का सिलेबस सेम है और जो क्वेश्चंस है वह भी सेम ही पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि लेवल सेम ही होता है, लेवल सेम ही होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फिर से नहीं वाला प्रश्न है। ठीक है, यह सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, यानी कि विकास, टाइप ऑफ विकास जब हमने पढ़ाया था टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो बताया था कि विकास के 4 क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन सा? शारीरिक विकास का क्षेत्र, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र तथा आपका सामाजिक विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसी को क्षेत्र कह लीजिए, आप प्रकार कह लीजिए या फिर आयाम कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सही बात है। बी है कि सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो सही बात है कि सभी विकास क्या होता है? मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यह भी सही है। सी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो जी नहीं, यह गलत बात है। ठीक है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है इन दोनों का जो रेट है, गति है, वह आगे पीछे हो सकता है। यानी कि इस प्रकार से समझिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका विकास होता है। ठीक है, जब वह थोड़ा मैच्योर हो जाता है फिर उसके बाद हम उसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, लर्निंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा कल पैदा हुआ आप उसे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए या फिर साइकिल चलाना सिखा दीजिए। जब तक कि वह एक आयु तक विकसित ना हो जाए, उसके हाथ पैरों में इतनी दृढ़ता न जाए कि वह बैट को पकड़ सके, साइकिल को पकड़ सके, तब तक आप उसका लर्निंग यानी कि अधिगम नहीं करा सकते। तो इस प्रकार से हम श्योरली यह नहीं कह सकते कि विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बल्कि इनका जो गति है वह क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए था कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही आपका बाल विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। यह है कि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। तो जी नहीं, आपको पॉजिटिव आंसर खोजना है, इस बात को याद रखिएगा। क्या आप बच्चों को अलग थलग करने के लिए इसका ज्ञान हासिल करेंगे कि आप बच्चों को लेवलिंग कर सके, उनका वर्गीकरण कर सके कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है? जी नहीं। बी है शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। तो क्या वह केवल अपना प्रभाव दिखाने के लिए यह सब कुछ सीख कर जाएगा पढ़ाने के लिए? जी नहीं। सी है बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। तो जी एकदम सही बात है कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए, यानी कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, उसका अवसर किस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, यह सब कुछ करने के लिए एक शिक्षक को इन सब चीज़ों का ज्ञान रखना जरूरी है। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, यही आपका सही जवाब होगा। डी है इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह देखिए सीटेट 2020 ऑनलाइन एग्जाम तथा मई 2016 के ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको
प्रिंसिपल्स पढ़ाया हुआ है कि जो डेवलपमेंट वह किधर से किधर होता है, वह सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यानी कि अगर आपको विकास के सिद्धांतों को ज्ञान होगा तो यहाँ से आप 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है कि विकास संसाधन योग्य होता है, संसाधन नहीं, यहाँ पर संशोधन होगा। ठीक है, विकास संशोधन योग्य होता है। बी है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सी है विकास जीवन पर्यंत होता है। डी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसे देखिए आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। डी है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि विकास के ऊपर वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो यह तो विकास का सिद्धांत होता है। यह कई बार हमने डिस्कस किया है, जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है तब भी, जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है तब भी, कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यह भी सही है। ये है कि विकास संशोधन योग्य है, यानी कि मॉडिफिएबल होता है। अभी ऊपर भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है कि विकास क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह भी आपका विकास का सिद्धांत है। बी है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो जी नहीं, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि विकास के ऊपर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि विकास के ऊपर केवल और केवल संस्कृति का असर पड़ता है या फिर केवल संस्कृति द्वारा वह शासित और निर्धारित होती है, बल्कि विकास के ऊपर आपकी आनुवंशिकता यानी कि वे गुण जो आपको माता पिता से विरासत में मिले हैं तथा आपके परिवार, आपके समाज, आपके विद्यालय, सबका असर देखने को मिलता है, सबका प्रभाव पड़ता है, न केवल संस्कृति का पड़ता है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो जी नहीं, गलत बात है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। बी है सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। तो यह बात तो एकदम सही है, यही विकास का सिद्धांत है कि सभी विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं तो कुछ लेट से बोलते हैं, कुछ जल्दी चलने लगते हैं तो कुछ लेट से चलते हैं, यानी कि सबकी विकास की दर क्या होती है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। सी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो जी नहीं, विकास रेखीय नहीं बल्कि स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो जी नहीं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर यहीं पर कहा जाता है कि किसने यह कहा है कि विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो आपके जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कहता तब तो यह ऑप्शन सही होता, किंतु यहाँ पर जीन पियाजे का जिक्र नहीं किया गया है, तो यह भी आपका गलत जवाब होगा। यह सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। सीमा जो एक बच्ची है किसी पाठ्य को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे ज़्यादा समय लेती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को फॉलो करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता, चाहे वह शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। यही सिद्धांत कहता है कि कुछ बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है वह तीव्र होती है और कुछ बच्चे मंद गति से सीखते हैं, यानी कि उनको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसी वजह से सीमा जल्दी सीख लेती है तथा लीना लेट से सीखती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो अनुक्रमिकता के सिद्धांतों पर तो मानव आधारित होता है मानव विकास की, मानव का विकास एक क्रम में होता है, सही बात है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी सही बात है, इस सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा है। निरंतरता यानी कि मानव का विकास निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, यह भी सही बात है। किंतु मानव का विकास प्रतिवर्ती नहीं होता है, यह हमने इरिवर्सिबिलिटी के सिद्धांत में आपको बताया था कि डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल नॉट रिवर्सिबल। प्रतिवर्ती को इंग्लिश में रिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि जैसे आपके
जल से बर्फ का बनना, फिर बर्फ से जल का बनना, ठीक है। तो आपका जो विकास है वह इस प्रोसेस में नहीं चलता, बल्कि वह इस प्रोसेस में चलता है कि जब दूध से दही बन जाता है तो दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार से अगर बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में चला गया तो पुनः वह बाल्यावस्था से शैशवावस्था में नहीं आ सकता, यानी कि जो आपका विकास है वह प्रतिवर्ती नहीं होता है, बल्कि वह अप्रतिवर्ती होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और आपने वीडियो को पॉज करके अगर आंसर को टिक लगाया है तो जरूर से बताइएगा कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। यह बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है, कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद तो उसके कितने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न देखते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंध रखता है या किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? वह कहता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है, यह आपके माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक कि बच्चा मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, और यह निरंतर यानी कि लगातार चलता रहता है, कभी धीमी गति से तो कभी तीव्र गति से होता है, किंतु कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के टॉपिक के साथ। वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है।